आप लगवा के कहीं और से आ गए, उसके बाद वो बज नहीं रहा, तो आप हमें याद कर लो कि भाई इसको बजा दो। 8 इंच का वूफर कितना बढ़िया प्लेस हो जाता है भाई थार में, मतलब जितनी अपनी उम्र है उससे पुराने स्पीकर है। कैसा लग रहा है, गाड़ी में इंजन नहीं है लेकिन हम फिर भी सिस्टम लगा रहे हैं। से लोगों को ये लग रहा है कि मैंने स्विफ्ट बेच दी है। सो हे कार गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड एंटर्स इंडिया। स्वागत है आपका हमारे इस बहुत ही अमेजिंग से व्लॉग में। दुआ करते हैं आपका दिन अच्छा जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा तो भाई ये व्लॉग देख लो, चला जाएगा। तो भाई आज के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा भाई कंप्लेंट। बिल्कुल सही सुन रहे हो, कंप्लेंट। कंप्लेंट किसे बोलते हैं कि कोई बंदा कोई काम कराए और उसके काम में कोई दिक्कत आ जाए तो उसको बोलते हैं जब कस्टमर कंप्लेंट लेके आए अपनी। तो भाई मेरे पास आज 2 गाड़ियां आएंगी, मतलब आज के दिन में। अभी तो खैर रात हो रही है, मैं इंट्रो जो है रात के टाइम में शूट कर रहा हूँ। एक अपने पास स्कॉर्पियन है और एक अपने पास क्रेटा है, जहां से ब्लॉग स्टार्ट होगा। भाई वो गाड़ियों में रेनॉल्ट स्टोर से काम हुआ, ठीक है, लेकिन वो ये कि कंप्लेंट भाई उनको, एक तो काम हो जाने के बाद बंदे क्या करते हैं, तू कौन मैं कौन। कोई किसी को ऐसे ट्रीट करता है कि भाई पैसे ले लिए अब तो काम हो गया, कोई रिजॉल्व करने को तैयार नहीं। और प्लस तरीका काम करने का, सब आड़े टेढ़े तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब इतने बड़े बड़े नाम लेने के बाद भी पता नहीं, मेरे को तो यकीन नहीं होता कि मैं उन लोगों की रील देखता हूँ जब वो लोग काम कर रहे होते हैं कि भाई हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ऐसे करा, और सुसरी जब वही गाड़ी हमारे पास आती तब पता चलता है कि भाई उसने कुछ ना करा था, उसने पागल बनाया था। कि मतलब आपको जो दिखाया जा रहा है वो सच में कुछ भी नहीं है यार। मतलब एक आदमी पे कैसे ट्रस्ट कर सकता है कोई। वो सारा आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से, कितना पथेटिक बेकार काम करती है दुनिया, ठीक है। हम उसको किस तरीके से ठीक करेंगे। प्लस एक थार रॉक्स कह रहा हूँ, थार दिखाऊंगा। थार में भाई जो मेरे भाई परेशान है कि भाई सीट आगे नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उनके लिए बढ़िया सा सेटअप दिखाऊंगा। और एक लेक्सस दिखाऊंगा भाई, 28 साल पुरानी गाड़ी में ऑडियो सेटअप करने वाले हैं भाई। बिल्कुल सही सुन रहे हो, 28 साल। नई नई गाड़ियों में तो शोरूम से निकल के तो लोगों के पास बहुत गाड़ियां आती हैं, लोग ऐसे फ्लेक्स करते हैं कि डायरेक्ट फ्रॉम शोरूम, डायरेक्ट फ्रॉम शोरूम। 28 साल पुरानी गाड़ी है, ऑडियो सेटअप करना है उसमें, तो वो भी दिखाऊंगा भाई। व्लॉग में बने रहो, बहुत मजा आने वाला है। तो भाई अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट। तो भाई ये स्कॉर्पियो है जिसमें आज हम डीएसपी अपग्रेड कर रहे हैं, मतलब अपग्रेड नहीं, डीएसपी इंस्टॉल कर रहे हैं। भाई ने कहीं से बहुत बढ़िया जगह से काम कराया था, लेकिन बढ़िया जगह के काम के हालात दिखाऊं। बिग 3 की तार देख लो, ये बिग 3 की तार है, ठीक है। ये बिग 3 की तार है भाई, और पूरी पे भाई हीट सिरिंग चढ़ा रखी है। मतलब मैं कह रहा हूँ कोई सेंस ही नहीं है यार, ये वैसी गर्म हो के गल रही है। देखो सारी पूरी पे हीट सिरिंग चढ़ा रखी। और दिखाता हूँ, हटिए जरा एक बार, ये सीट हटा। देखो यहाँ भी एक कारनामा दिखाऊंगा। मोनो में यहाँ डबल इनपुट है, यहाँ आरसी का डबल इनपुट है, एक इनपुट से पावर दे रखी है, ठीक है। और ये कभी भी कुछ भी निकल जाए, लो दो, ठीक है। उधर की कहानी अलग है। और दिखाता हूँ, लो कपलर देख लो। गाड़ी है 5 महीने पुरानी, सब काट रखा है सारी तरह। अब ये मत कहना उनके हाथ में वायर कटर है, हमने काट के दी है, ये पहले से ही कटी हुई है, ठीक है। तो ये हाल है भाई सेटअप करने वालों का, उन जगहों का जिन पे आप इतना ट्रस्ट करते हो और अपने इतने पैसे खर्च करते हो, एंड में जाके आती अपने पास ही है। भाई 2 रुपए ज़्यादा खर्च कर लो, ढंग के आदमी से काम करा लो, खुश रहोगे। और काम अपने आगे करा लो, देख लो कि भाई तुम्हारी गाड़ी में कर क्या रहा है वो। तो मैं इसमें ऑन क्यों का 55 नंबर डीएसपी डाल रहा हूँ और एक मास्टर वॉल्यूम डाल रहा हूँ और ट्यून करके दे रहा हूँ, क्योंकि आवाज़ भी नहीं आ रही, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, बहुत सारी परेशानी आ रही है। स्कॉर्पियो तो अपनी चली गई, स्कॉर्पियो को हमने पूरा रेक्टिफाई कर दिया भाई, एकदम खुश हो गए, बढ़िया डीएसपी वेसपी डाल के बढ़िया हो गया। अब अपने पास फिलहाल के लिए एक क्रेटा खड़ी है और एक सेंट्रो खड़ी है। भाई आज का तो दिन मुझे लग रहा है आज हमने दूसरों की गाड़ियों की परेशानी ही सॉल्व करनी है। स्कॉर्पियो में भी परेशानी थी, भाई को खुश करके भेजा। इस गाड़ी में भी परेशानी है भाई, ठीक है। काम इन्होंने एक दो बहुत अच्छे रेनॉल्ट स्टोरों से करा लिया, ठीक है, परेशानी सॉल्व नहीं हो पाई। तो अब भाई हमारे पास आए हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तो गाड़ी की वायरिंग थोड़ी सी सही कर रहे हैं, ये बुरा हाल था वायरिंग का सारा। तो अभी यहाँ पे हम एक ऑनक्यो का डीएसपी सेम जो अभी स्कॉर्पियो में डाला 55 नंबर, ठीक है, वो इसमें डाल रहे हैं। प्लस भाई ने पॉड वॉड बना रखे हैं फर्स्ट क्लास। तो इसमें 4 चैनल का एम्प है, तो हम डीएसपी से ही इनको पॉड्स को प्ले कर देंगे। और चारों दरवाजे में मॉन्स्टर लग रही है, तो वो अपने ओरा के 200x4 पे। एक डेफ बॉन्स का 2000 लग रहा है एटम। गाड़ी में कोई बैटरी नहीं थी एक्स्ट्रा, ना कोई लिथियम बैंक था, तो अब यहाँ पे हम एक लिथियम बैंक ऐड कर देंगे 100 AH का। और वूफर है इसका डेफ बॉन्स का 1500, जो एपोक्लिप्स में आता है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप जा रही थी, उस वजह से पावर ढंग की नहीं मिल रही थी। और
इसके कनेक्शंस भी लूज़ हो रहे थे, मतलब कोई फेरूल वेरूल कुछ नहीं था, बस ऐसे ही डायरेक्ट घुसा रखे थे, तो उसकी वजह से भी लूज़ पड़ जाते कनेक्शन। तो अब इसको सारा रेक्टिफाई कर लेते हैं, उसके बाद गाड़ी ओके कर लेते हैं, सारी ट्यूनिंग व्यूनिंग करके इसको बजा देते हैं। मतलब वही है, जो आदमी परेशान है भाई उनका हल करने बैठे। लेकिन कभी कभी ना इन गाड़ियों को करने में बड़ा आलस आता है कि भाई सेटअप कहीं और से हो जाए, सब कुछ कहीं और से हो जाए, वो बजे ना। ठीक है, आप लगवा के कहीं और से आ गए, उसके बाद वो बज नहीं रहा, तो आप हमें याद कर लो कि भाई इसको बजा दो। तो कभी कभी गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है कि भाई हम जब स्टार्टिंग में आप अगर हमारे पास आ सकते हो तो बिल्कुल आओ ना, शायद 2 रुपये बचेंगे ही। अब 2 रुपये फालतू ही दे के जाओगे मेरे को, और जी भी नहीं करता फिर काम करने का, आलस आता है। चलो कोई नहीं, अब तो जो है वो है, किसी की परेशानी सॉल्व कर देनी है। प्लस अपने पास एक सेंट्रो है, ठीक है, सेंट्रो में बहुत बेसिक सा सेटअप है। एक 4 चैनल एम्प भाई के पास पड़ा था, आगे दरवाजों में सिल्वेस्टर लगा देंगे, ट्विटर लग रहे हैं उसी एम्प से चल जाएंगे, और एक पीछे CNG वाली पेटी लगा देंगे, उसमें पाइनियर का वूफर लगा लेंगे। सामान भाई के पास था, रीवायरिंग कर रहे हैं और सीट कवर बनाएंगे इसके बढ़िया से, फोमिंग वोमिंग करके। 10-1 साल पुरानी गाड़ी हो गई है। अब दोनों गाड़ियों को काम खींच के करता हूँ और एक बार स्टूडियो लेके चलता हूँ। स्टूडियो पे आ गया हूँ एक बार। स्टूडियो पे आज अपने पास खड़ी है भाई एक क्रेटा में छोटे मोटे काम है भाई। कुछ इस तरीके से काम है कि इसमें कर रहे हैं भाई हम सेरामिक कोटिंग। ठीक है, गाड़ी का थोड़ा सा वाइट कलर नहीं है, कलर तो पूरा ही वाइट है, लेकिन कलर थोड़ा सा फेड हो गया है, तो इसको प्रॉपर कर देंगे। देखो दिख भी रहा होगा, हल्का हल्का पीला पड़ रहा है ना यहाँ से, तो अब बाद में शॉट दिखाऊंगा तो ये उस टाइम बिल्कुल सफ़ेद होगी। ठीक है, और इसकी रूफ वूफ ब्लैक करनी है, और यहाँ पे भी ब्लैक ब्लू करना है। शान भाई हमारे साथ है, फुल इंजॉय चल रहा है। सार्थक भाई उबासियाँ तोड़ रहे हैं। ठीक है, बाकी बम्पर इसका पेंट वेंट पे गया हुआ है, अभी थोड़ी बहुत दिक्कत थी उसमें, तो कर रहे हैं इसमें भी काम बढ़िया करके। सही है यार, देखो ना अब जैसे पीली पड़ रही है यहाँ से सारी, क्या हाँ वही तो, मतलब सब पीले ही पड़ रही है। हाँ ये सब पीला पड़ रहा है। हाँ बस अब इतनी भी सच्चाई नहीं दिखानी यार, हुंडई वाले हमें क्लेम ना कर दे बेकार। ठीक है, तो अब इसका कलर वलर ठीक कर देते हैं, सेरामिक कर देते हैं, बढ़िया चमक जाएगी। उसके बाद आफ्टर शॉट दिखा दूंगा, और इतना अपना बाकी काम चल ही रहा है वहाँ पे दुकान पे, तो उनके भी आउटपुट दिखाता हूँ। तो भाई क्रेटा में जो अपना सारा काम कंप्लीट हो गया। अब एक बार इसका आउटपुट सुना देता हूँ। सारी हमिंग वमिंग जो थी सारी भाई की सॉल्व कर दी है, भाइयों से मिलवा देता हूँ। कैसे हो भाई? भाई बढ़िया। क्या नाम भाई? रोहन नाम है भाई। एक भाई और जुड़े हैं साथ में, क्या नाम भाई? मेरा टिंकू नाम है। मुस्कुरा काहे कर रहे हो तुम? अरे बाहर तो अच्छा, वैसे मजाक सेट के अब सारी चीज एक तरफ है। पहले इसमें एक तो आपने पाइनियर लगा रखा था, ठीक है, यहाँ से बाईपास कर रखा था, हमिंग वमिंग बहुत सारी दिक्कत परेशानी, बिना लिथियम के 2000 चल रहा था। अब क्या रिपोर्ट है, मतलब 2-4 गाने सुन लिए, कुछ फर्क है? भाई पहले से फर्क है, बस वूफर थोड़ा सा और खुल जाए आपका तो फिर और मजा आ जाएगा। वोकल वोकल सब बढ़ गई ना, तो एक बार प्ले कर देते हैं। तो भाई वूफर जो है अभी इनका 2-3 दिन पुराना ही है, इसलिए अंडर ब्रेक इन है, तो ज़्यादा पावर अभी इसे दी नहीं है। अभी ब्रेक इन करेंगे उसके बाद। प्लस सारी हमने वायरिंग जो है तरीके से कर दी, स्लीव लीव चढ़ा के जैसे हम करते हैं, और बैंक अपना यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, और ये जो तार पार थी पड़ी है, कोई ये मत कहना कि हमने हमारी है, ये भाई इनकी पुरानी तारें हैं, फेंक दो लो। ठीक है, तो बढ़िया हो गया, बढ़िया बज रही गाड़ी। The next day। तो भाई नेक्स्ट डे, ठीक है, तो नेक्स्ट डे में हम क्या कर रहे हैं, अपने पास एक थार खड़ी है। ठीक है, थार में इसमें मॉरल के कंपोनेंट लगे हुए थे। ठीक है, बट वो ये सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट नहीं था, क्योंकि विदाउट एम्पलीफायर यूज़ कर रहे थे, तो सारे वोकल्स वगैरह फट रहे थे। और इन्होंने एक एक्टिव सबवूफर लगा रखा था वहाँ जहाँ पैर होते हैं ना, बिल्कुल अंदर टिका के, तो वही है, तो सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट था नहीं। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, तो अब हम इसमें इसके मॉरल के कंपोनेंट को एक 4 चैनल एम्प दे देंगे, उससे कंट्रोल करेंगे। प्लस यहाँ पे एक अपना 8 इंच का डेफ बॉन्स का सबवूफर जो 600 RMS में होगा। ठीक है, और उसके लिए मोनो एम्प अपना माफिया ऑडियो का 1000। तो ये सारा काम है।
और बिना सीट आगे करे, खिसकाए, रिक्लाइन ख़राब करे, बिना कुछ भी करे एक 8 इंच का सबवूफर थार में बहुत बढ़िया तरीके से आ जाता है और अच्छी खासी आउटपुट देता है। तो वो आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा भाई आगे ब्लॉग में, तो बने रहना। काम निपटा लेते हैं फटाफट वही अपने साफ़ सुथरे तरीके से और फिर दिखाता हूँ आपको। तो भाई शाम हो गई है, अब इसका काम कंप्लीट हो गया थार का। एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो 8 इंच का वूफर कितना बढ़िया प्लेस हो जाता है भाई थार में, ठीक है, क्योंकि स्पेस इस गाड़ी में वैसे ही बहुत कम है। तो ये हाथ भी बड़ा है मेरा तो इससे, ठीक है, और बहुत बढ़िया आउटपुट है और बहुत बढ़िया चीज़ है। तो प्लेसमेंट एक बार दिखाता हूँ, कितनी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट करी है हमने इसकी भाई एम्पो की। मतलब स्पेस इस गाड़ी में इतना कम है ना, उस हिसाब से इतना बढ़िया काम हो जाएगा। ये देखो, एक अपना 4 चैनल हो गया 120.4 और माफी ऑडियो का 1000 RMS का मोनो हो गया प्रॉपर भाई। हमने इसका रैक बना दिया यहाँ पे और तरीके से भाई फट्टे को ले लिया, मज़ा आ गया। मतलब इतने कम जगह में इतना बढ़िया सेटअप हो गया और क्या चाहिए। अब ये यहाँ कवर हो जाएगा, सीट लग जाएगी तो कुछ भी नहीं पता चलना। तो अब सीधा इसकी आउटपुट सुनाता हूँ, एक बार गाड़ी पैक कर लेता हूँ और ट्यून कर लेता हूँ। तो अब एक बार भाई इसका थार का आउटपुट सुना देता हूँ भाई। अब ये फ्रेम व्रेम माफ़ करना, ये थोड़ा सा लगाना है, ठीक है। मैं इसको एक बार गाना प्ले करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि एक 8 इंच का वूफर क्या बढ़िया आउटपुट देता है। देखो मुझे नहीं पता भाई कितना समझ में आ रहा हो कितना नहीं, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठ के जो मज़ा आ रहा है ना आवाज़ का, मतलब मैं कहता हूँ थार में ना इतना सेटअप तो होना चाहिए ही चाहिए जिससे स्पेस भी में कोई दिक्कत ना आए और आउटपुट भी बहुत बढ़िया आ रही है। 2 पेयर कंपोनेंट, एक 8 इंच का वूफर, एक 4 चैनल, एक मोनो, स्टॉक हेड यूनिट, बढ़िया मज़ा आ गया भाई। अब बाकी देखते हैं कल क्या काम करते हैं, तो कल के दिन पे लेके चलता हूँ। One eternity later. भाई ये आज अपना नेक्स्ट डे और आज नेक्स्ट डे में हम खड़े हैं भाई BSR मोटर स्पोर्ट पे, ठीक है, जो अपने भाइयों की है। अच्छा गलती से मैंने कुछ और दिखा दिया जो मेरी गाड़ी में हो रहा है, तो वो भी रिवील नहीं करना। बाकी अभी आज का प्रोजेक्ट अपने पास क्या है, ये अपने पास एक लेक्सस है, अब भाई के पास खड़ी थी BSR पे, ठीक है। और लेक्सस भी कौन सा मॉडल है जिसमें आता था भाई वो इंजन, बताऊँ कौन सा, ये देखो यहाँ लिखा होगा, ये 2JZ, मतलब जो सुपरा में आता था जिसकी इतनी हाइप है, तो वही इंजन इस गाड़ी में है और अभी कंप्लीट रीबिल्ड हो रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास इसमें क्या काम है, हमने करना है इसमें भाई ऑडियो अपग्रेड। मतलब 25-26 साल पुरानी गाड़ी है, गाड़ी के स्पीकर वगैरह सब कुछ डेड हो चुके हैं, तो अब हम इसमें अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड के नाम पे फ्रंट में हम कंपोनेंट, रियर में कोएक्सियल, एक DSP और एक सब वूफर, तो जितनी भी स्टॉक लोकेशन है सब वही यूज़ करेंगे और वहीं पे ही सब कुछ अपग्रेड करेंगे। बाकी गाड़ी की कंडीशन अंदर से 25 साल के हिसाब से देख लो क्या आता था उस टाइम पे, बढ़िया रेडियो कंट्रोल, बढ़िया ऑटोमेटिक गाड़ी है भाई। और यहाँ JBL का सिस्टम आता था भाई 25 साल पहले। और ये स्पीकर हमारी उम्र से भी ज़्यादा पुराने हैं, मतलब जितनी अपनी उम्र है उससे पुराने स्पीकर हैं। तो बहुत प्यार से सारी चीज़ें रिमूव कर रहे हैं। आगे इसमें 6 इंच आता था और पीछे कटआउट सिर्फ इसमें 2-3 इंच का था, तो इसमें फ्रेम बना के ऐसा आता था। स्पीकरों की हालत क्या हो चुकी है, हाथ में आ गए हैं खुल के। तो 25 साल बाद यही हाल होगा यार। तो इसको कटआउट करके यहाँ पे पीछे को एक्सेल लगा देंगे, बाकी सारा काम फटाफट करते हैं और DSP लगा देंगे, ताकि जो इसका हेड यूनिट है उससे हमें कोई मतलब ना हो, लेना देना, उसको उसके मास्टर वॉल्यूम से कंट्रोल करेंगे। तो भाई लेक्सस का काम जो है बहुत हद तक कंप्लीट हो रहा है। एक तो ये देख देख के ऐसा लग रहा है गाड़ी में इंजन नहीं है, लेकिन हम फिर भी सिस्टम लगा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब इसका इंजन बिल्ड हो जाएगा, वो लग जाएगा, तो फिर जब ये सड़कों पे चलेगी तो फिर तबाही है। अच्छा इसमें प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया था कि हम कंपोनेंट में मॉरल कह रहा हूँ, फोकल डाल रहे हैं और DS18 के कोएक्सियल। और सब वूफर जो है ना इसका ओपन एयर है, मतलब ओपन एयर इन द सेंस कि मतलब उसका कोई वो नहीं है, बॉक्स वगैरह नहीं है, वो डायरेक्ट फिटमेंट लगा हुआ था कंपनी से भी। और हाल देखोगे उसके सब वूफर का क्या था, ये देखो ये निकला है इसमें से। तो अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, 10 इंची का था, इसमें हम ये लगा देंगे मॉरल का काइनेटिक सीरीज़ 250 वॉट RMS और बहुत बढ़िया फिनिश है, अच्छा वूफर है, ठीक है जी। अब चल रहा है इसका काम, अभी कटिंग चल रही है पीछे के पैनल की,
बाकी वायरिंग वूरिंग यहाँ पे हमने अपना फोकल का मिडवेस और ट्विटर इसके अंदर लगा दिया है, तो बढ़िया हो जाएगा। तो भाई अभी गाड़ी में बैठा था, देखो एक बढ़िया फन वाली चीज़ दिखा दो। देखो इसके कंट्रोलों पे जापानीज़ में लिखा हुआ है भाई, ठीक है। यहाँ पे भी जापानीज़ में लिखा है, यहाँ पे भी जापानीज़ में लिखा हुआ है, दिख रहा नहीं है। 1x पकड़ता हूँ, ये रहा जापानीज़ में लिखा है। तो अब अंदाज़ा लगा लो 98 मॉडल है और ये डायरेक्ट इंपोर्ट है, ये सारा जापानीज़ लिखा हुआ है और ये डायरेक्ट इंपोर्ट है, मतलब ये डायरेक्ट भाई ने इंपोर्ट कराई थी यहीं पे इंडिया में। तो उस टाइम पे भी क्या क्या चीज़ें आती थी। और इस गाड़ी में मतलब 27-28 साल पुराना होने के बावजूद गाड़ी में सिंगल रस्टिंग नहीं है भाई किसी भी पैनल पे। मतलब ये टॉप नॉच क्वालिटी होती थी उस टाइम पे, नहीं तो आजकल की एक गाड़ी 1-2 साल पुरानी हो जाए हर जगह रस्टिंग आ जाएगी, देखने को हर जगह मिल जाएगी। खासकर ये पैनल होता है ना अंदर से ज़रूर रस्टेड होता है, लेकिन इसमें सिंगल रस्टिंग नहीं है। और इनफैक्ट भाई पीछे डिग्गी है ना, डिग्गी में ज़रूर रस्टिंग आती है भाई, इसमें कहीं रस्टिंग नहीं है, देखो कुछ नहीं है। इतनी पुरानी होने के बावजूद इसमें कोई जंग नहीं है। और ये सारा पैनल भी जहाँ पे इसका सबवूफर लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, कोई रस्टिंग इशू नहीं है भाई बिल्कुल। आज भी ऐसे अंदर से पेंट देखो शाइन मार रहा है 27-28 साल बाद भी। और यहीं पे लगेगा इसका सबवूफर ना, यही इसका एरिया है। तो हम सारी स्टॉक लोकेशंस पे लगा रहे हैं, सब कुछ कर लेते हैं काम इसका। मोस्ट प्रॉब्ली अगर अभी चालू हो जाती है, अगर बैटरी का जुगाड़ हो जाता है, क्योंकि मेन वही है कि बिना इंजन के बैटरी चार्ज कैसे होगी। तो बैटरी चार्ज नहीं होगी तो कितनी देर ही सेटअप चल पाएगा। तो वही है, अभी इसका एक बार अगर बैटरी का जुगाड़ होता है तो लगाते हैं, चालू करते हैं। अदरवाइज़ जब इसका वो आ जाएगा तब करेंगे चालू। तो भाई लेक्सस से काम करके तो हम वापस आ गए। उसमें तो अभी थोड़ा बैटरी का इशू था, क्योंकि इंजन था नहीं तो बैटरी कैसे चार्ज होती, तो हम सेटअप प्ले नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट किसी ब्लॉग में आपको उसका सेटअप प्ले होते दिखा दूंगा, गाड़ी भी दिखा दूंगा जब इंजन लग जाएगा। तो अभी अपने पास भाई चिराग भाई आए हैं, ठीक है, गाड़ी लेके अपनी टियागो, जिसमें हमने सिंगल 3500 डाला था। तो वूफर की शक्ल देख लो भाई, ये रहा। 1 इन इंडिया चीज़ है भाई, किसी की गाड़ी में या किसी भी व्लॉगर ने अभी तक आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाया होगा। सिंगल वूफर 3500 RMS का है। और जब ये हमने लगाया था तो उस दिन ढंग से शूट नहीं कर पाया था और वूफर भी खुला हुआ नहीं था। लेकिन आज भाई हमने इसको बहुत दिनों बाद सुना है, क्योंकि आज हमारे पास भाई आए हैं। तो अभी बस इनके छोटे से काम थे, ग्रिल व्रिल लगानी थी, तो भाई हमारे पास आए हैं। तो एक बार ना वूफर की आउटपुट सुनाता हूँ कि हो क्या रहा है जब वूफर बज रहा है, हमारा स्टूडियो कैसे ही हिल रहा है। तो मैं प्ले करता हूँ, उसके बाद देखना कि क्या ही मज़ा दे रहा है। मतलब एक वूफर ये कुंडियां हिला रहा है, और जिसको तो अभी हमने पावर वावर कुछ भी नहीं दी। मैं कह रहा हूँ कि जितना एरिया है ना पूरा, ये सब कैमरे में तो नहीं पता चल रहा, लेकिन जब वूफर बज रहा है ना तो ऐसा ही तगड़ा बज रहा है अंदर से भी। तगड़ी बज रही भाई, तगड़ी, मजा आ गया। तो भाई खत्म करते हैं अपने इस व्लॉग को आज इसी पॉइंट पे। भाई कोई भी पॉइंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। लेक्सस का काम अभी उसमें इंजन था नहीं तो हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते थे। लेक्सस का काम आपको फिर अगले इक्के दुक्के व्लॉग में जरूर दिखाऊंगा भाई, ठीक है। तो बने रहना व्लॉग में भाई। बाकी मैंने जितना काम दिखाया भाई, अगर बढ़िया लगा काम तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना भाई। और कोई भी काम से रिलेटेड भाई, कोई भी जानकारी लेनी हो, कुछ भी लेना हो तो भाई बैठा है, बिल्कुल कॉन्टेक्ट करो। और ठंड हो रही है भाई, अपने घर में रहो रात के टाइम, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है भैया। मैं तो टोपा वोपा लगा के बैठूं, बाइक बुक पे घूमो ना तो ऐसा लगता है शीत लहर चलनी चालू हो गई है, क्योंकि गाड़ी तो भाई पे है नहीं। और बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि मैंने स्विफ्ट बेच दी है, लेकिन स्विफ्ट मैंने कोई बेची बाची नहीं है भाई। उसमें जो होने वाला है ना वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। मतलब मैं कह रहा हूँ कंट्री की 1 ऑफ द फाइनेस्ट बिल्ड गाड़ी होगी। मतलब
ऐसी गाड़ी आपने अभी तक इंस्टाग्राम, ये रील पील, यूट्यूब सुसरी कहीं नहीं देखी होगी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सारे बोलो जय श्री राम, बाय बाय।